हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइबर के बारे में। फाइबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन आवर डाइट। फाइबर जो है ये एक किस्म की स्टार्च होती है, एक किस्म की शुगर होती है और लेकिन ये हमारी बॉडी में कोई कैलोरीज नहीं देती है क्योंकि हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो हमारी बॉडी अगर इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तो ये हमें कोई कैलोरीज नहीं देती। अगर ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती है तो ये हमारी फूड का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कैसे हुआ। बेसिकली ये फाइबर जो है ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट तो नहीं हो पाती है, लेकिन हमारी बॉडी में पाए जाने वाले माइक्रोब्स जो हैं ये उनकी बेस्ट डाइट होती है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमारी अगर आंतड़ियों में, हमारी गट के अंदर, हमारे पेट में अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, अगर माइक्रोब्स प्रेजेंट है तो हम उसको किल करने की बजाय उसको फूड दे रहे हैं। तो बेसिकली ये सारे बैक्टीरियाज जो हैं ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं, ये हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, ये फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, इवन हमारी बॉडी में सर से लेके पाँव तक हमारे हर बॉडी पार्ट पे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन सेल से ज़्यादा ये बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ह्यूमन सेल्स जो है बॉडी के अंदर वो 30 ट्रिलियंस होते हैं और अगर हम बात करें इन माइक्रोब्स की, इन बैक्टीरियाज की, तो ये 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन सेल से ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी में 1000 से ज़्यादा टाइप्स के जो हैं वो ये बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। इनमें से बहुत से जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर रहे होते हैं, कुछ जो हैं वो डिजीज़ भी कॉज कर रहे होते हैं। सो फाइबर जो है वो फिर क्या हुआ कि इन इन बैक्टीरियाज की बेस्ट फूड होती है। तो अगर हम अपनी डाइट में फाइबर नहीं लेते हैं, अगर हम इन बैक्टीरियाज को बेस्ट डाइट जो उनकी है, जो कि फाइबर है, हम उनको वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं, तो होगा क्या कि हमारे गट बैक्टीरिया जो कि फ्रेंडली बैक्टीरियाज थे वो पैथोजेंस बन जाएंगे, वो हमारे दुश्मन बन जाएंगे, वो हमारी इंटेस्टाइन को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं, जिसकी वजह से आंतड़ियों के कैंसर होते हैं। तो हमारे ये गट बैक्टीरियाज अगर इनको फाइबर मिलता रहता है, एक तो ये इस तरह की बीमारियां नहीं होती हैं। अगर इस तरह की बीमारियां होने के साथ साथ बहुत सारे इनके फायदे भी होते हैं, बहुत सारे इनके बेनिफिट्स भी होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी डाइट के अंदर फाइबर इसलिए नहीं ले रहे होते क्योंकि फाइबर जो है ये हार्ड मटेरियल होता है, थोड़ा इसको चबाना थोड़ा, एक तो वैसे टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा हार्ड भी होता है। इसके अलावा ये टेस्टलेस भी होता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो फाइबर को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर हम अच्छी अमाउंट में फाइबर अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो ये बैक्टीरियाज जो हैं इनकी एक तो ग्रोथ इंप्रूव होती है। तो होगा क्या कि ये हमारी डाइजेशन को इंप्रूव करेंगे, बहुत सारे वाइटामिन जो हैं उनकी प्रोडक्शन एक तो हो रही होती है इन बैक्टीरियाज की वजह से। सेकेंडली ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं इनकी वजह से, क्योंकि ये डाइजेशन करवा रहे होते हैं हमारी। तो इन दोनों तीनों चीज़ों की वजह से इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। सेकेंडली क्या होगा, हमारी ब्रेन की जो हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की खास करके जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। तो इन बैक्टीरियाज को फाइबर देने से बहुत सारे फायदे जो है हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे होते हैं। इसके अलावा फाइबर जो है वो अपने साथ जब वो इंटेस्टाइन से मूव कर रहा होता है तो वो अपने साथ बहुत सारे जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसके अंदर एबिलिटी होती है कि इन टॉक्सिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर ले और एब्जॉर्ब करके बॉडी से रिमूव कर दे फीसिस के थ्रू। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, जिनकी शुगर जो है वो हाई रहती है, तो हाई शुगर के पेशेंट जो हैं उनके लिए फाइबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फाइबर हाई रखने में डाइट से क्या होगा कि उनकी जो शुगर लेवल होगा थ्रू आउट द डे वो मेंटेन रहेगा, वो मैनेज रहेगा, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो मेंटेन रहेगा। फाइबर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब आते हैं हम फाइबर के सोर्स की तरफ। बेसिकली जो फाइबर है वो प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है, तो बेस्ट सोर्स क्या होगा इसका, प्लांट्स। तो प्लांट्स में क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स एंड नट्स। तो इसका बेस्ट सोर्स क्या होंगे, फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स एंड लेग्यूम्स। अब हमने फाइबर का कंटेंट तो ज्यादा लेना है वेजिटेबल और फ्रूट से, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये होती है कि जब हम ज़्यादा फ्रूट्स और कुछ ऐसी खास वेजिटेबल्स होती हैं जिनको हम ज़्यादा लेते हैं अपनी डाइट में, क्योंकि इन कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स के अंदर कार्ब्स के लेवल बहुत हाई होते हैं,
तो ये हमारे कार्ब्स के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। आपको वो वाली वेजिटेबल्स, आपको वो वाले फ्रूट्स लेने हैं जिनके अंदर कार्ब्स के लेवल जो है वो कम होंगे। सो आपको स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी जिसमें कि वो वेजिटेबल्स हैं जो कि वेरी स्टार्ची होती हैं, उनके अंदर कार्ब्स के लेवल बहुत हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो है, फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटोज हैं, कॉर्न है, ठीक है, या फिर इसके अलावा चिक पीस हैं जिसको हम सब्ज़ मटर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हाई इन कार्ब्स होते हैं, आपको इसको अवॉइड करना है, इसको लिमिट में रखना है। अगर आप फाइबर कंटेंट के लिए ले रहे हो तो इसको अपनी डाइट में जो है वो लिमिटेड लेना है इसको। और वो कौन से सोर्स है जिसके अंदर, वो कौन सी वेजिटेबल्स है जिसके अंदर हाई फाइबर होता है और लो कार्ब्स होती हैं, वो भी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी। तो आप इस लिस्ट की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें इसको आप बाद में रीड कर लीजिएगा। हम इसको वीडियो शॉर्ट करने के लिए स्किप कर देते हैं। इसमें से कुछ वेजिटेबल्स हैं जो आपको ग्रीन में दिख रहे होंगे। अब ये ग्रीन जो आपको लाइनिंग में दिख रही है वेजिटेबल, ये बेस्ट सोर्स है कि ये लो एक तो कार्ब्स में है और फाइबर में इनरिच्ड है। सो आपको फाइबर कंटेंट के लिए इन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में लेना चाहिए। और अगर हम बात करें अब फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स के अंदर वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो आपको अपनी डाइट में हाई फाइबर के लिए लेने चाहिए, और वो कौन से फ्रूट्स हैं जो लो कार्ब की वजह से आपको नहीं लेने चाहिए। तो एक लिस्ट जो है अगेन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आपको क्या करना है, इस अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। इसमें अगर आप देखो तो आपको ऊपर के 5 से 6 जो फ्रूट हैं वो दिखाई दे रहे होंगे जिसमें कि आपके कार्ब्स बहुत हाई हैं। और ब्लूबेरी से नीचे नीचे जो आपको फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें ब्लूबेरीज हैं, पीच है, ऑरेंज, पाइनएप्पल, प्लम्स और ग्रेप फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज, ये आप ले सकते हो अपनी डाइट में फाइबर के लिए, क्योंकि इनके अंदर कार्ब्स का लेवल जो है वो काफ़ी लो है। तो आप इनको हाई फाइबर के लिए ले सकते हो। इसके अलावा वो कौन से अदर सोर्सेज हैं जिनके अंदर जो हाई फाइबर पाया जाता है, जिनके अंदर हाई फाइबर कंटेंट होता है। सो अगेन आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी जिसके अंदर आलमंड्स हैं, जिसके अंदर आपको चिया सीड्स, कोकोनट, फ्लैक्स सीड्स और किडनी बीन्स हैं, वो दिख रहे होंगे। ये बेस्ट सोर्स है फ्रूट और वेजिटेबल्स के अलावा कि आप इनको फाइबर के लिए अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम बात करने वाले हैं उन सारे फैक्टर्स के बारे में जो हमारे फाइबर का कंटेंट जो है फूड में उसको डिक्रीज कर देते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सो नंबर वन, हमारी फूड आज के दौर में बहुत ही रिफाइंड हो चुकी है, ठीक है। हम जो फ्लोर इस्तेमाल करते हैं, जो आटा इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड होता है। और इसमें फाइबर कंटेंट की अगर हम बात करें तो इसमें फाइबर जो है वो ओनली 2 ग्राम्स होता है पर 100 ग्राम में। यानी आप अगर 100 ग्राम जो है वो आटा लेते हो सफ़ेद वाला, जिससे हमें मार्केट में जो सफ़ेद रोटी मिलती है, वो 100 ग्राम आटा लो तो उसमें आपको जस्ट 2 ग्राम जो है फाइबर मिलेगा, एज़ कम्पेयर टू वो घर का आटा जो आप घर में जो घर के अंदर आप जो गंदम लेके आते हो और उसको खुद ही आटा बनवाते हो उसका जाके, और फिर उस आटे के अंदर, उस फ्लोर के अंदर आपको जो फाइबर कंटेंट है वो बहुत हाई मिलेगा, जो कि 12 ग्राम्स होता है पर 100 ग्राम के। यानी 100 ग्राम आटा लो, उसमें 12 ग्राम जो है वो आपको फाइबर मिलेगा। इट्स मीन कि आप अगर एवरेज जो है वो 40 से 50 ग्राम की एक चपाती होती है, तो एवरेज आप 4 से 5 चपाती लोगे तो आपका फाइबर कंटेंट जो है वो डेली की रिक्वायरमेंट जो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो डेली रिक्वायरमेंट बेसिकली बाय द वे ये होती है 28 ग्राम्स, ठीक है। आपको इतना फाइबर जो अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यही अपना डेली रिक्वायरमेंट अपने उस सफ़ेद आटे से पूरा करोगे तो ये ऑलमोस्ट आपको जो है 14 से 15 रोटियां खानी पड़ेंगी। इट्स मीन कि ये जो गंदम की रोटी हम सफ़ेद आटा इस्तेमाल करते हैं, एक तो आपको ये नहीं इस्तेमाल करना है। सेकेंडली, वो सारे फ्रूट्स, वो सारे वेजिटेबल्स जिनको छिलके के साथ खाया जा सकता है, उनका छिलका कभी मत उतारिए। बहुत सारे लोग सेब के ऊपर से, खीरा वगैरह है उसके ऊपर से छिलका उतार देते हैं। तो अगर आप ऐसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनके ऊपर से छिलका उतारे बिना खाया जा सकता है, आप उनको विदाउट पिलिंग आप यूज़ करें। थर्ड जो प्रैक्टिस जो हमारे घरों में बहुत ही आम है और बहुत ही हार्मफुल है कि हम घर में कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जितना खा लेते हैं उसके बाद बाकी का वो हम फ्रीज़ कर देते हैं।
अब फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट जिसके अंदर फाइबर मौजूद होगा, जब हम उसको फ्रीज कर देते हैं तो फ्रीजिंग की वजह से उसका फाइबर जो है मैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो फाइबर वहां पे रहता ही नहीं है। तो अब जब फाइबर नहीं रहेगा तो उसके बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे आपको? ठीक है, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, मोस्टली हर घर में होता है ऐसा कि लोग घर की औरतें जो क्या करती हैं कि जो सब्जी वगैरह बच गई, जो खाना बच जाता है, हम उसको फ्रीज कर देते हैं, तो फ्रीजिंग कभी नहीं करनी है। इसके अलावा हमारे जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं आज के इस दौर में, वो ज़्यादातर हम स्टोर हाउस से लेते हैं। अभी सीज़न नहीं होता किसी चीज़ का, तो वो चीज़ आपको मिल रही होती है, क्योंकि मार्केट में वो मिल इसलिए रही होती है क्योंकि वो उन्होंने स्टोर किया कहाँ पे, स्टोर हाउसेज में। अब स्टोर हाउसेज में अगेन उनका फाइबर जब वो निकालते हैं तो फाइबर तो उसमें है नहीं है। इट्स मीन कि अगर आप इस तरह के फ्रूट्स अनसीजनल, जो सीजनल फ्रूट्स नहीं है, अगर आप इस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले रहे हो तो ये मत समझना कि आपका फाइबर जो है कंटेंट वो आपकी डाइट में पूरा हो गया। आपको क्या करना होगा, अगर आप इस तरह की फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ले रहे हो तो आपको उसके साथ जो है फाइबरस फूड जो है वो फ्रेश वाली लेनी चाहिए, ताकि आपका फाइबर का जो अमाउंट है वो तो पूरी हो जाए। सो ये एक कॉमन प्रैक्टिस में हो रहा है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग को अगर हम देखें, हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी जो अदारे होते हैं जहाँ पे खाना बन रहा होता है, जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो फ्रीजिंग मेथड बहुत यूज़ करते हैं। सो आज के दौर में घरों में खाने बनाने का ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। कैन फूड जैसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पैक्ड फूड का दौर शुरू हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फ्रीजिंग मेथड तो यूज़ करते हैं ये लोग। तो जब फ्रीजिंग वहाँ पे होती है तो ये फाइबर अगेन जो है वो लो हो जाता है। तो आज के इस टाइम पे, मौजूदा टाइम पे हमारी जो डाइट है उसके अंदर फाइबर जो है बहुत लिमिटेड हो चुका है, वो बहुत कम हो चुका है। तो हमें चाहिए अपनी डाइट के अंदर फाइबर कंटेंट जो है उसको इंक्रीज करें, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स के साथ। और हमें दूसरी जो चीज़ मद्देनजर रखनी है वो ये है कि उनके अंदर कार्ब्स लेवल जो है वो कम होने चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।